कि ब्राह्मण कौन है। आमतौर पे हमारी जो समझ रहती है उस समझ के आधार पर ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस परंपरा में जो एक समूह है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। लेकिन शंकर ने इसका उत्तर बड़ा ही शानदार दिया है। शंकराचार्य ने, उन्होंने कहा देखो, जो ब्रह्म को जानने वाला हो वही ब्राह्मण है। लेकिन अब इस ब्राह्मण की हम पहचान कैसे करें? तो इस ब्राह्मण की पहचान या ब्राह्मण कौन है, इस बात की पहचान हम इस आधार पे कर सकते हैं कि वो जीवन किस तरह से जीता है। देखो, ब्रह्म को जान लेने के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो ब्राह्मण की पहचान कैसे की जाए? कौन है ब्राह्मण? तो पहली चीज जो शंकराचार्य ने बताई वो ये है कि जन्म या जाति या वर्ण के आधार पर हम ब्राह्मण को नहीं डिफाइन कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। यानी शंकराचार्य के अनुसार न तो कोई व्यक्ति जन्मना ब्राह्मण होता है और नहीं वो जन्म से ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण की कोई ऐसी कैटेगरी या श्रेणी नहीं होती है कि वो उच्च वर्ण से संबंधित है या निम्न वर्ण से संबंधित है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण को आप लिंग की सीमाओं में भी नहीं बांध सकते। ब्राह्मण पुरुष भी हो सकता है, ब्राह्मण स्त्री भी हो सकती है। ब्राह्मण को हम शिक्षा की सीमाओं में भी नहीं बांध सकते। ब्राह्मण शिक्षित भी हो सकता है और ब्राह्मण अशिक्षित भी हो सकता है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो नैतिक पूर्णता की स्थिति में है। और नैतिक पूर्णता, जो मोरल परफेक्शन का स्टेज है, ये कैसा स्टेज है? तो देखो, नैतिक पूर्णता की स्थिति में होने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य में पूरी तरह से रत है, लीन है, वो अपने कर्तव्य में इस तरह से लीन है जैसे कि वो अंधा हो, बहरा हो, वो इंद्रियों से रहित हो, मानो कि उसकी इंद्रियां है ही नहीं, और अपने कर्तव्य में उस प्रकार लीन है, इस तरह से लीन है, और इतना लीन होने के बावजूद भी उसके लिए कोई भी जीवन में उद्देश्य शेष नहीं है। यानी कि कोई उद्देश्य पूर्ति भी नहीं है, जीवन में उसकी कोई अभिलाषा भी नहीं है। वो सब कुछ प्राप्त कर चुका है, प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। वो पूरी तरह से क्या है? मुक्त आत्मा है, नैतिक पूर्णता की स्थिति में है। नैतिक बंधनों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। यानी कि देखो, नैतिकता या मोरालिटी या मोरल स्टैंडर्ड्स, जो नैतिक नियम हम कहते हैं, ये जैसे मान लो कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस पेपर 4 एथिक्स पढ़ते हैं। तो देखो, नैतिकता की समझ उन्हीं को कराई जाती है, या नैतिकत नियमों को, नैतिकता के सिद्धांतों को पढ़ने की जरूरत उन्हें है जिनके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट या पशुत्व का भाव है। यानी कि उस एनिमल इंस्टिंक्ट या पशुत्व के भाव के होने की वजह से इस बात की संभावना है कि वो गलत काम या पाप आचरण कर सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट या पशुत्व का भाव रहेगा ही नहीं, वो पाप कर्म कर ही नहीं सकता। यानी पाप कर्म करना जिसके लिए क्या है? पूरी तरह से असंभव है, वो ऐसा करेगा ही नहीं। तो देखो, ब्राह्मण वही है जो किसी भी दशा में, जिसके लिए पाप कर्म पूरी तरह से असंभव है। ब्राह्मण वो है जिसके लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, उसकी खुद की कोई अभिलाषा नहीं है, और वो जो भी कर्तव्य कर रहा है वो कर्तव्य इस संसार के लिए कर रहा है। और ब्राह्मण को आडंबरों या रिचुअल्स से भी कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण को हम जन्म की सीमाओं में नहीं बांध सकते। जन्म से उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मण का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी कि ब्राह्मण उच्च वर्ण या निम्न वर्ण, ऐसी सीमाओं में हम नहीं बांध सकते। ब्राह्मण शिक्षित है कि अशिक्षित है, ब्राह्मण को हम ऐसी सीमाओं में भी नहीं बांध सकते। तो जब आप शंकराचार्य द्वारा बताए गए इन मापदंडों के आधार पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मण कौन है। तो क्या आप इन पैरामीटर्स को देखते हुए, क्या आप एक बार अपने आसपास नजर डालिए और देखिए कि कितने लोग ब्राह्मण हैं। आमतौर पर हमारी जो मान्यता होती है वो क्या है? मतलब हमारी जो सामान्य सोच होती है, जो लोग प्रचलित अवधारणा है। देखिए, दर्शन हमेशा धर्म का एक परिमार्जित स्वरूप है, हम ये कह सकते हैं। तो आमतौर पे हम ये मानते हैं कि ये जो संसार है, इसके परे भी एक दूसरा लोक या दूसरा संसार है, जहां पर अलग अलग देवता विराजमान हैं, और वो जो देवता हैं जिनकी हम आराधना करते हैं वो हर समय हम पे नजर बनाए रखते हैं।
कि हम कब पाप आचरण कर रहे हैं, कब पुण्य पुण्य का काम कर रहे हैं। कई बार तो हम दान दक्षिणा भी देते हैं जिससे कि हम इन देवताओं को प्रसन्न कर सकें। उन देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए हम कर्मकांड करते हैं और कर्मकांडों में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति हमें ब्राह्मण प्रतीत होता है। हमारी एक आम धारणा है कि जन्म से जो व्यक्ति ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, लेकिन शंकर की ये जो मान्यता है वो ब्राह्मण के बारे में जो भी हमारी पूर्व मान्यताएं हैं या अवधारणाएं हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो शंकर की ये जो विचारधारा है या शंकर का जो दर्शन है जिस समय दिया गया उस समय धार्मिक अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिता ये अपने चरम पर थी, और इस आधार्मिक अंधविश्वास और धार्मिक जड़ता ने धर्म के स्वरूप को विकृत कर दिया था, और धर्म के इस विकृत स्वरूप ने समाज के स्वरूप को भी काफी हद तक विकृत किया था, और समाज की जो एकता थी वो धीरे धीरे टूट रही थी, धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। तो इस तरह का जो विचार है वो कहीं ना कहीं ये जो हमारी धार्मिक पूर्वाग्रह या धार्मिक रूढ़िवादिता है इनको रोकने में काफी हद तक सहायक प्रतीत होती है।